सोचिए ब्रसल्स में एक डील साइन होती है और उसका असर मुंबई की किसी फैक्ट्री के काम करने के तरीके पर पड़ता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी कह सकते हैं छुपे हुए कनेक्शन को समझने वाले हैं। कैसे यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच हुई एक बड़ी डील सिर्फ देशों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि हमारे कारखानों के अंदर की सेफ्टी भी तय कर रही है। तो सवाल यही उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर हुई एक हाई लेवल मीटिंग का असर एक आम फैक्ट्री वर्कर की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर पड़ता कैसे है। देखिए, ये कनेक्शन जितना हैरान करने वाला है ना, उतना ही दिलचस्प भी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि ये नई साझेदारी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये समंदर और हमारी साइबर दुनिया को कैसे महफूज बना रही है। और फिर हम उस अनपरीक्षित मोड़ पर चलेंगे जहां ये फैक्ट्रियों में एक तरह की सेफ्टी क्रांति ला रही है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस पूरी पार्टनरशिप का असली मतलब क्या है। देखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते कोई नए तो हैं नहीं, लेकिन अब बात सिर्फ मुलाकातों और बातचीत से कहीं आगे निकल चुकी है। अब ये एक मजबूत, एक स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप बन गई है, जहां दोनों मिलकर सुरक्षा और रक्षा के बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक आम जान पहचान अब एक पक्की, मजबूत टीम में बदल गई हो। तो चलिए सबसे पहले उस पहलू की बात करते हैं जो एकदम साफ साफ नजर आता है, यानी कि सिक्योरिटी। देखते हैं कि ये साझेदारी हमारे समंदर और हमारी डिजिटल दुनिया को, मतलब साइबर स्पेस को, कैसे ज्यादा सेफ बना रही है। और ये सहयोग न किसी एक मोर्चे तक सीमित नहीं है। हिंद प्रशांत के बड़े बड़े समुद्री रास्तों की निगरानी से लेकर आज के सबसे बड़े खतरों यानी साइबर अटैक्स से निपटने तक दोनों साथ खड़े हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इंटेलिजेंस शेयरिंग, आतंकवाद से लड़ने की रणनीति और मिलकर नई डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाना, ये सब मिलकर एक पूरा सुरक्षा कवच तैयार करता है। और यहां देखने वाली बात यह है कि हर सहयोग का एक ठोस फायदा है। मतलब लगातार बातचीत हो रही है तो फ्यूचर की प्लानिंग बेहतर हो रही है। समंदर में सहयोग है तो किसी भी खतरे पर फौरन एक्शन लिया जा सकता है। और डिफेंस में पार्टनरशिप से दोनों को ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि यह सिर्फ कागज पर साइन किया हुआ एक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करने वाली एक बहुत ही असरदार पार्टनरशिप है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आने वाला है, क्योंकि देखिए, आज की दुनिया में ना बड़ी बड़ी पार्टनरशिप का असर सिर्फ सरहदों या समंदर तक नहीं रुकता। उनका असर हमारी इकोनॉमी और समाज की गहराइयों तक जाता है। और यहीं से ये कहानी एक बिल्कुल अनसोची दिशा में मुड़ जाती है। एक मिनट के लिए जरा सोचिए, क्या हो अगर इस समझौते की असली ताकत, इसकी सबसे बड़ी पावर, बड़े बड़े युद्धपोतों या मिसाइलों में नहीं, बल्कि एक फैक्ट्री वर्कर के पहने हुए सेफ्टी बूट्स में छिपी हो। ये सवाल शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन इसका जवाब ही इस पूरी साझेदारी को एक बिल्कुल नया मतलब देता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका तरीका बहुत सीधा है। यूरोपियन यूनियन के मार्केट में कोई भी सामान बेचने के लिए ना बहुत ही सख्त सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब जब भारतीय कंपनियों को वहां अपना माल एक्सपोर्ट करना है, तो जाहिर है उन्हें उन स्टैंडर्ड्स को मैच करना ही पड़ेगा। नतीजा क्या होता है? भारत की इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे एक नई सेफ्टी कल्चर की शुरुआत हो रही है। यह बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक गिरा तो सब लाइन में आ गए। जैसे कि ईयू की सीई मार्किंग को ही ले लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी मशीन सेफ्टी के हर पैमाने पर परखी गई है। अब जब ऐसी मशीनें भारत आती हैं तो जाहिर है हमारे कारखाने ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। इसी तरह रीच जैसे नियम हैं जो ये तय करते हैं कि खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल कैसे सेफ तरीके से किया जाए। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स भारतीय कंपनियों को वर्ल्ड क्लास सेफ्टी अपनाने के लिए एक तरह से पुश करते हैं। और अब देखिए, सेफ्टी सिर्फ एक अच्छी बात या कोई नियम कानून नहीं रह गई है। नहीं, अब ये बिजनेस की एक कह सकते हैं बुनियादी जरूरत बन चुकी है। चलिए समझते हैं कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर क्यों और कैसे हो रहा है। इसकी कुछ बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली है ESG, यानी एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इसमें जो S है यानी सोशल, वो कहता है कि कंपनी को अपने कर्मचारियों की सेफ्टी का सबूत देना ही होगा। दूसरी बड़ी वजह है CBAM, जो एक तरह का कार्बन बॉर्डर टैक्स है। इससे बचने के लिए कंपनियां अपने प्लांट्स को मॉडर्न बना रही हैं, और ये तो हम सब जानते हैं कि मॉडर्न प्लांट्स हमेशा ज्यादा सेफ होते हैं। और इस पूरे बदलाव का एक सीधा और बहुत जबरदस्त नतीजा सामने आया है। भारत में सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की डिमांड मानो आसमान छू रही है।
इससे ना सिर्फ हमारे वर्कप्लेस ज़्यादा सेफ हो रहे हैं, बल्कि हज़ारों लोगों के लिए रोजगार के नए और बहुत बेहतर मौके भी बन रहे हैं। तो अब हम इस कहानी के दोनों सिरों को जोड़ सकते हैं। ये पार्टनरशिप सिर्फ दो बड़ी ताकतों के बीच का कोई गठबंधन भर नहीं है। ये तो एक ऐसी कड़ी है जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी को एक आम कर्मचारी की भलाई और उसकी सेफ्टी से सीधे सीधे जोड़ देती है। तो अगर हम इसे संक्षिप्त में देखें तो हुआ यह है कि ईयू के कड़े स्टैंडर्ड्स भारत में बेहतर सेफ्टी सिस्टम लेकर आए। मार्केट में टिके रहने के दबाव ने सेफ्टी एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ा दी और ईएसजी जैसे नए नियमों ने सेफ्टी को कंपनियों की कल्चर का एक ज़रूरी हिस्सा बना दिया। मतलब हर लिहाज से ये एक विन विन सिचुएशन है, एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। और यही इस पूरे बदलाव का सार है। एक लाइन में कहें तो सुरक्षा अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बिजनेस की ज़रूरत है। जो भी कंपनियां दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं, उनके लिए ये एक नया मंत्र बन चुका है। ये सोच में आया एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो हमने देखा कि कैसे एक सिक्योरिटी डील का असर फैक्ट्री के फ्लोर तक पहुंच गया। अब बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत और यूरोपियन यूनियन की ये दोस्ती और गहरी होगी, हमें और कौन से ऐसे ही हैरान करने वाले, अनएक्सपेक्टेड और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या पता अगला असर पर्यावरण पर हो या फिर एजुकेशन सेक्टर में। इस पर सोचना वाकई में काफी दिलचस्प है।